करता है। अब जैसे एक बात आई थी, कुछ लोगों का कहना है कि ओबीसी वर्ग का जो 27% आरक्षण जो लागू मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी ने किया था और उसका विरोध सामान्य वर्ग के लोगों ने किया था। क्या जिन लोगों ने विरोध किया था वो सामान्य वर्ग के लोग, क्या हमारे सभी सामान्य वर्ग के ठेकेदार हैं क्या वो? हम सभी सामान्य वर्ग के लोग, मैं खुद चाहता हूं और मेरे जैसे लोग बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण नहीं, 56% आरक्षण मिलना चाहिए। क्योंकि आज ओबीसी समाज है, एससी एसटी ओबीसी सामान्य वर्ग के जितने लोग हैं, आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं धर्म की वजह से और धर्म की मान्यता की वजह से सब लोग साथ बैठे हैं। लेकिन कुछ लोगों का उद्देश्य क्या है कि कहीं ना कहीं जातियों के नाम से एक दूसरे से बुराई हो, आपस में बैठे नहीं, भाईचारा दूर हो। तो मैं केवल उन लोगों से कहना चाह रहा हूँ, वो जो लोग भगवान का विरोध कर रहे हैं, जो धर्म का विरोध कर रहे हैं, वो कोई समाज के ठेकेदार नहीं है, वो अपने स्वयं के ठेकेदार है। मैं खुद कह रहा हूँ, मेरे एक समाज का व्यक्ति है, वो ब्राह्मण है, लेकिन वो धर्म का विरोध कर रहा है, तो वो धर्म का विरोध कर रहा है तो हम तो उसको भी जूते पर रखेंगे। वो मैसेज हमारे समाज का है। समाज के होने का मतलब ये नहीं है कि आप अगर गलत कर रहे हो तो आपको हम स्वीकार करेंगे, हम आपका भी विरोध करेंगे। जिस व्यक्ति ने अभी जैसे मान के चलो बात चलती है कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई, ब्राह्मणों ने अगर जातियां बनाई होती तो क्या ब्राह्मणों ने ऐसा भी बना दिया कि जो लोहार समाज के लोग हैं वो लोहे का काम करेंगे, जो धोबी समाज के लोग हैं वो कपड़े धोने का काम करेंगे, और जो सुनार का काम है, सबसे महंगा काम तो सुनार का ही है ना, तो सुनार का काम पर ब्राह्मणों ने सुनार को दिया, खुद क्यों नहीं रखा? तो ब्राह्मण उस काम को अपने पास रखते ना, क्या मंदिर पर पूजा घंटा लाने के लिए? अगर ब्राह्मण ने जात बनाई थी और काम बांटे थे, तो ब्राह्मणों ने जातियां नहीं बनाई, एक वर्ण व्यवस्था बनाई थी ब्राह्मणों ने, और वो भी ब्राह्मणों नहीं बनाई। जो हमारे भगवान थे उन्होंने एक सृष्टि को चलाने के एक उद्देश्य से वो चीजें की थी। लेकिन आज लोग जातिवाद का आरोप लगाते हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप ब्राह्मण का कितना भी अपमान कर लें, ब्राह्मण वो जाति है, आप शाम के टाइम लड़ जाओ और सवेरे उसके घर दरवाजे पे पहुंच जाना, वो आपके साथ खड़े होकर आपकी मदद करने के लिए चल पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम बुरे हैं, क्यों बुरे हैं? आज जैसे मान चलो डबराम में अभी कुछ लोगों ने दवा बनाने के लिए रैली निकाली, उसमें 36 बिरादरी के लोग जिस प्रकार इकट्ठे हुए, मैं पूरे डबरा के लोगों से और अपने भाइयों से मैं उनका धन्यवाद करता हूं, जो अपने धर्म के लिए उस दिन उन लोगों को दौड़ाया गया, जिस जगह भगाया गया, वो सब लोग सराहनीय काम किया उनने। क्योंकि आज वो समय आ गया है कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म के लोगों को एक साथ रहना पड़ेगा। आज किसी भाई पर अगर SC ST एक्ट का मुकदमा कायम हो रहा है और मैं मजे ले रहा हूं, तो मैं भी उस चीज से अनभिज्ञ नहीं रहूं, कल वो चीज मेरे लिए भी होगी। और इन लोगों ने तो ये उद्देश्य बना लिया है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पे इकट्ठा होके 200-300 आदमी इकट्ठे होके पहुंच जाते हैं, दवा बना के उसको FIR कराते हैं। और ये धंधा बन चुका है, ये न्याय किसी को दिलवाने का काम नहीं है, अब ये धंधा बन चुका है। क्योंकि सरकार भी सहायता राशि दे रही है, उसके बाद जो राजीनामा पैसे लिए जाते हैं, मेन खेल तो उस पर चल रहा है। आज जैसे मान के चलो, एक ग्वालियर का एक मैटर है, तो जब वो एक ओबीसी समाज मान लो या गुर्जर समाज के ऊपर खेती खरीदी, बेचारे ने पैसे दिए, उसने रजिस्ट्री कराई, सारी चीजें कराई, और उस पर लौट गए, मुकदमा कायम हो गया SC ST एक्ट का। अब उसके जो लोग जो अपने आप को जो कहते हैं ना कि हम ओबीसी के ठेकेदार हैं, वो लोग उस जगह क्यों नहीं जाते? अभी यादव समाज का एक लड़का भाई है, ग्वालियर शहर में उसकी हत्या कर दी गई। ऐसे जो लोग हैं, मैं उसका नाम नहीं लेता हूँ, वो उस जगह क्यों नहीं गया? उसको भी तो इंसाफ दिलाओ। चलो हम खड़े हैं, आप तो साथ नहीं, हम आपसे पहले चलेंगे, लेकिन आप इंसाफ बराबर सबको दिलाए। ऐसा नहीं है कि कहीं ब्राह्मण से, अगर ठाकुर से या किसी और से लड़ाई होती है तो तुम सबसे पहले झंडा उठा के चल पड़ती हो। तुम्हारा उद्देश्य किसी को फायदा पहुंचाना नहीं है, धर्म का नुकसान करना। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद जी। अच्छा, अब जिस प्रकार से कई और भी लोग हैं राजनीति स्तर पे अपनी रोटियां सेकने के लिए, अधिकतर हमने देखा है ब्राह्मण को टारगेट किया जाता है, उस बात का आप किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे? देखो, ब्राह्मणों को टारगेट केवल इसलिए किया जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के जो भी लोग हैं, वो लोग धर्म के लिए प्रेरित करते हैं, और धर्म से जोड़ने के लिए आदमी को कहीं ना कहीं वो करते हैं कि धर्म से जुड़ा रहे। आज धर्म ही तो है। मैं अगर सवेरे अगर घर से अगर मैं नींद से जब मैं जागता हूँ तो मैं देखता हूँ कि नीचे मेरे पैर के नीचे कोई चेटी तो नहीं है, वो मर ना जाए। ये धर्म नहीं तो बताया है? मेरी बहन, मेरी माँ, औरत के कई रूप होते हैं।
ये धर्म ने ही बताया है कि जे मेरी माँ है, जे मेरी बहन है, जे मेरी पत्नी है, तो सारे लोग धर्म से जुड़े हैं। बहुत धन्यवाद जी।